जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो पढ़ाई में था बिल्कुल कमज़ोर, लेकिन उसकी माँ को था बाबा श्याम पर पूरा भरोसा और बाबा श्याम ने किया उस बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्याम भक्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहित था। मोहित पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। उसकी उम्र लगभग 13 साल की थी, लेकिन पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। स्कूल में जब भी टीचर उससे कोई सवाल पूछते तो वह चुप खड़ा रहता। क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे इससे क्या पूछना, यह तो कुछ जानता ही नहीं है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे नालायक कहकर बुलाने लगे। मोहित को यह सब देख बहुत दुख होता था। वह अक्सर घर आकर रोता था। उसकी माँ उसे समझाती थी, बेटा चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन मोहित का मन टूट चुका था। मोहित की माँ बाबा घाटू श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी। घर में बाबा श्याम की छोटी सी तस्वीर थी और हर दिन दीपक जलाया जाता था। एक दिन माँ ने मोहित से कहा, बेटा बाबा श्याम अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। अगर सच्चे मन से उन्हें याद करें तो वे ज़रूर मदद करेंगे। मोहित ने मासूमियत से पूछा, माँ क्या बाबा सच में मेरी मदद करेंगे? मैं तो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बाबा श्याम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस दिन से मोहित के मन में बाबा श्याम के प्रति गहरी श्रद्धा जाग गई। एक दिन स्कूल में गणित की परीक्षा थी। मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब टीचर ने उसकी कॉपी देखी तो गुस्से में बोले, मोहित तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। पूरी क्लास हंसने लगी। मोहित की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप घर आया और बाबा श्याम की तस्वीर के आगे बैठ गया और रोते हुए बोला, बाबा सब मुझे नालायक कहते हैं, अगर आप सच में हैं तो मेरे मदद कीजिए। उसी रात मोहित की माँ ने उसे एक उपाय बताया। माँ बोली, बेटा अगर तुम सच्चे दिल से 11 दिन तक बाबा श्याम के सामने दीपक जलाओ और उनका नाम लो तो बाबा ज़रूर सुनेंगे। मोहित ने उसी समय संकल्प लिया। अगले दिन से उसने रोज़ सुबह जल्दी उठना शुरू किया। नहाकर साफ कपड़े पहनता, बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठता और घी का दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम का रोज नाम जाप करता। जब गांव वालों को पता चला कि मोहित 11 दिन तक दीपक जला रहा है तो वह उसके मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, अरे पढ़ाई नहीं आती तो भगवान क्या कर लेंगे। कोई कहता, दीपक जलाने से कोई होशियार नहीं बनता। लेकिन मोहित ने किसी की बात नहीं मानी। उसका विश्वास बाबा श्याम पर और मजबूत होता गया। 11वां दिन आया। उस दिन मोहित ने बहुत श्रद्धा से दीपक जलाया और बाबा श्याम का नाम जाप किया और बाबा से प्रार्थना की। रात को जब वह सोया तो उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके कमरे में फैल रहा है। उस प्रकाश के बीच में एक सुंदर दिव्य पुरुष खड़े थे। मोहित डर गया और बोला, आप कौन हैं? वह दिव्य स्वर गूंजा, बेटा मैं तुम्हारा बाबा श्याम हूँ। मोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा श्याम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत, अब से तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, पढ़ाई में मन लगाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन से मोहित के जीवन में बदलाव शुरू हो गया। जो बातें उसे पहले समझ नहीं आती थीं अब धीरे धीरे समझ आने लगी। वह रोज़ पढ़ाई करता और बाबा श्याम का नाम जाप करता। उसकी याददाश्त भी तेज हो गई। टीचर भी हैरान थे कि मोहित अचानक इतना ध्यान से कैसे पढ़ाई करने लगा। कुछ महीनों बाद स्कूल की बड़ी परीक्षा हुई। मोहित ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल हैरान था। मोहित ने पूरी क्लास में दूसरा स्थान हासिल किया। जिस लड़के को सब नालायक कहते थे वही आज सबसे आगे था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग अब कहने लगे, वह तो बाबा श्याम का चमत्कार है। मोहित के टीचर भी बोले, हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव कभी नहीं देखा। मोहित और उसकी माँ ने फैसला किया कि वह बाबा श्याम को धन्यवाद देने घाटू धाम जाएंगे। जब वे मंदिर पहुँचे और बाबा के दर्शन किए तो मोहित की आंखों में आंसू थे। वह बोला, बाबा आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। माँ ने भी हाथ जोड़कर कहा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।
तो श्याम भक्तों, देखा आपने, जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, जो सच्चे मन से बाबा पे अपनी श्रद्धा और विश्वास रखता है, बाबा उसके जीवन में कैसे चमत्कार करते हैं। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। किसी को भी कभी कमज़ोर समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और मेहनत से भगवान की कृपा जरूर मिलती है। बाबा श्याम सच में हारे के सहारे बनते हैं। आज वही मोहित बड़ा होकर एक सफल शिक्षक बन गया है। वह हर बच्चे को यही सिखाता है, अगर खुद पर भरोसा और भगवान पर विश्वास हो तो कोई भी इंसान ज़िंदगी में चमत्कार कर सकता है। और आज भी वह हर दिन बाबा श्याम के सामने दीपक जलाकर यही कहता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो श्याम भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक हाइप ज़रूर दीजिएगा भक्तों। और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये एक जयकारा नहीं है, ये बाबा श्याम के दरबार में आपकी हाजिरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।